हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य मैथ क्लासेस में। आज हम भूगोल में कुछ जीके जीएस के क्वेश्चंस करेंगे भूगोल के, ठीक है। और भूगोल में भी हम करेंगे विश्व की झीलें, ठीक है। विश्व की झीलें हम आज टॉपिक करेंगे और ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इनको अच्छे से देख लेना। चलिए बिना समय गंवाए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? आपके ऑप्शन है कैस्पियन सागर, अरल सागर, सुपीरियर झील या विक्टोरिया न्यांजा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 कैस्पियन सागर, ठीक है। हमारा दूसरा प्रश्न है, विश्व की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? सबसे बड़ी और मीठे जल की झील कौन सी है? तो आपके ऑप्शन है विक्टोरिया, सुपीरियर, बैकाल या मिशिगन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सुपीरियर झील। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? ये यूपीपीसीएस 2002 में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। आपके ऑप्शन है टिटिकाका, विक्टोरिया, बैकाल या मृत सागर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बैकाल। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील कौन सी है? आपके ऑप्शन है कैस्पियन सागर, अरल सागर, वान झील या मृत झील। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी वान झील, ठीक है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील कौन सी है? आपके ऑप्शन है अरल सागर, कैस्पियन सागर, बैकाल या मृत सागर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी मृत सागर, ठीक है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील है? आपके ऑप्शन है टिटिकाका, माराकाइवो, अथावास्का या लैंडोगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए टिटिकाका। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील कौन सी है? पहले आया था मीठे जल की, ये है खारे जल की, ठीक है। आपके ऑप्शन है मृत सागर, कैस्पियन सागर, बाण झील या अरल सागर। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कैस्पियन सागर, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसी तरीके की और वीडियोस भी देखने के लिए, ठीक है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है? आपके ऑप्शन है टिटिकाका, टीसी सिरकू, रुडोल्फ या एडवर्ड। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील बतानी है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए टिटिकाका। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश युग्म अरल सागर के किनारे है? मतलब ये देश के ग्रुप्स दिए हुए हैं, ठीक है, दो दो देश के हैं, तो इनमें से बताना है आपको कि कौन सा है जो अरल सागर के किनारे है। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, अज़रबैजान या उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान या रूस। ये भी यूपीपीसीएस 2012 में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ठीक है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, अमेरिका के झील प्रदेश में सम्मिलित 5 झीलों में कौन सी पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है? जो पूर्ण रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है उनका नाम बताना है आपको। आपके ऑप्शन है सुपीरियर, मिशिगन, ईरी या ओंटेरियो, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मिशिगन। हमारा अगला प्रश्न है, विक्टोरिया झील अवस्थित है? आपके ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका में, बोल्विया में, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में या पूर्वी अफ्रीका में। विक्टोरिया झील कहाँ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी पूर्वी अफ्रीका में, ठीक है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती। ये भी आपका यूपीएससी 2003 में पूछा हुआ प्रश्न है।
किसकी सीमा है जो कैस्पियन सागर से नहीं लगती? आपके ऑप्शन है आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान या तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, तो चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 आर्मेनिया। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया एवं युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? चाड, मलावी, विक्टोरिया या जम्बेजी। ये भी आपका यूपीएससी 2000 में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सभी प्रश्न कितने इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से लिए। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन आपके PYQ हैं। ठीक है, चलिए तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी विक्टोरिया। हमारा अगला प्रश्न है कैस्पियन सागर स्थित है? आपके ऑप्शन है रूस और ईरान के बीच, सऊदी अरब और मिस्र के बीच, मिस्र और लीबिया के बीच या लीबिया और इज़राइल के बीच। कैस्पियन सागर कहाँ है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 रूस और ईरान के बीच। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है सुमेलित करने हैं ये। ठीक है, मैचिंग का क्वेश्चन है ये आपका। इधर आपके झीलों के नाम दिए गए हैं और यहाँ आपके देश दिए गए हैं। ठीक है, कौन सी झील कौन से देश में है वो आपको बतानी है। ठीक है, देखिए अरल सागर, मिशिगन झील, ग्रेट बियर झील, आयर झील और ये देश दिए हुए हैं कनाडा, कजाकिस्तान, संयुक्त राज्य अमेरिका या और आपका चौथा है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये आपके यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं आंसर। तो देखिए इसका सही आंसर है बी, ये वाला, यानी ए के साथ है 2, यानी जो अरल सागर है वो कहाँ है? कजाकिस्तान में है। ठीक है, मिशिगन कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ग्रेट बियर झील कहाँ है? कनाडा में है। और आयर झील कहाँ है? ये आपकी ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की झील नहीं है? ठीक है, नहीं है बताना है। कैस्पियन सागर, बैकाल झील, ग्रेट सॉल्ट लेक या वॉन झील। कौन सी है जो खारे पानी की नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बैकाल झील। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों के मध्य स्थित है? तंजानिया, कीनिया, युगांडा, कीनिया, इथियोपिया, सूडान, तंजानिया, जाम्बिया, जायरे या कीनिया, तंजानिया, मोजाम्बिक। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 तंजानिया, कीनिया, युगांडा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या है? राइट आंसर है। जो विक्टोरिया झील है वो इन देशों के बीच में स्थित है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है? ठीक है, 1000 झीलों की देश की भूमि किसे कहा जाता है? फिनलैंड को, थाईलैंड को, नीदरलैंड को या आयरलैंड को? ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 फिनलैंड को। ठीक है, फिनलैंड को आप क्या कहेंगे? 1000 झीलों की भूमि। हमारा अगला प्रश्न है अफ्रीका महाद्वीप में निम्न में से कौन सी झील भूमध्य रेखा पर स्थित है? टंगानिका, विक्टोरिया, न्यासा या करीबा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी विक्टोरिया। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है विश्व की सर्वाधिक खारे जल की झील वॉन झील किस देश में स्थित है? तो यहाँ से आपका एक प्रश्न और बनता है कि जो विश्व की सर्वाधिक खारे जल की झील है वो क्या है? वॉन झील है। ठीक है, ये कौन से देश में है? ईरान, इराक, तुर्की या आर्मेनिया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका सी तुर्की। ठीक है, तुर्की में स्थित है ये। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूबद्ध है? भूबुद्ध है। ठीक है, वो कौन सा सागर है जो भूबद्ध है? भूबद्ध का मतलब चारों तरफ उसके भूमि है। आपके ऑप्शन है लाल सागर, तिमोर सागर, उत्तरी सागर या अरल सागर। ये SSC 2011 में पूछा हुआ प्रश्न है।
ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अरल सागर। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। आपके ऑप्शन है विक्टोरिया, न्यासा, टंगानिका या चाड। कौन सी है अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील? तो इसका आंसर है विक्टोरिया झील। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे खारे पानी की झीलों में से एक है? अरल सागर, कैस्पियन सागर, मृत सागर या लाल सागर। आरआरबी 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, मृत सागर। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में कौन सा युग्म गलत है? ग्रेट बियर कनाडा में है, मिशिगन यूएसए में है, ओनेगा ऑस्ट्रेलिया में है, टीटीकाका पेरू बोल्विया में है। तो गलत ऑप्शन बताना है आपको, गलत ऑप्शन कौन सा है? तो इसका आंसर है सी, ओनेगा ऑस्ट्रेलिया में है। ये आपका गलत ऑप्शन है, बाकी सही है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ईरान की सीमा को स्पर्श करता है? कौन सी ऐसी झील है जो ईरान की सीमा को स्पर्श करती है? आपके ऑप्शन है कैस्पियन सागर, अरल सागर, बाल्खफ झील या बैकाल झील। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैस्पियन सागर। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस 2015 में पूछा हुआ भी है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? आपके ऑप्शन है बैकाल झील, ग्रेट बियर झील, करदा झील या लिकनबर झील। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर एक, बैकाल झील। ठीक है, बैकाल झील को क्या कहते हैं? पर्ल ऑफ साइबेरिया। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, ये भी मैचिंग का है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। यहाँ झीलें हैं, यहाँ नगर हैं। ठीक है, यूपीएससी 2011 में ये पूछा हुआ है। ठीक है, यूपीएससी 2011 का पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, झीलें कौन कौन सी हैं? इरी, मिशिगन, ओंटारियो, सुपीरियर। और नगर क्या हैं? डुलुथ, डेट्रॉयट, गैरी, हैमिल्टन। ठीक है, तो इनका आपको क्या करना है? मैच करना है और बताना है कि ये किससे मैच करती हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी जो ईरी है वो डेट्रॉयट में है, जो मिशिगन है वो गैरी में है, ओंटारियो कहाँ है? हैमिल्टन में है, और सुपीरियर कहाँ है? डुलुथ में है। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है ये आपका। हमारा अगला प्रश्न है, टोनले सैप नामक झील निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? थाईलैंड, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस। टोनले सैप कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कंबोडिया में। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे गहरा स्थल है, सबसे गहरा कौन सा है? आपके ऑप्शन है कैस्पियन सागर, काला सागर, मृत सागर, एजियन सागर। ठीक है, तो जो सबसे गहरा है वो है आपका मृत सागर। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, यूएसए की मृत झीलों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है? ठीक है, यूएसए की जो झीलें हैं उनका सही क्रम बताना है आपको, पूर्व से पश्चिम की ओर। ये भी आपका जेपीएससी 2013 का पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है, इनमें से जो सही है वो है ऑप्शन नंबर सी, ओंटारियो, ईरी, ह्यूरन, मिशिगन, सुपीरियर। ये क्या है? ये पूर्व से पश्चिम की ओर आपका क्रम है झीलों का। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध अंगुलियोनुमा झील क्षेत्र कहाँ स्थित है? ये भी RAS RTS 2008 में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, अंगुलियोनुमा झील क्षेत्र कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में, ओस्ट्रिया में, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में या ब्रिटेन में?
बताइए कहाँ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, टीटीकाका झील कहाँ अवस्थित है? टीटीकाका झील कहाँ स्थित है? ठीक है, चलिए तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बोलीविया एवं पेरू में। ठीक है, ये भी आपका बीएसएससी 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी झील हनीमून लेक ना कहलाती है? आपके ऑप्शन है टोबा, न्यासा, चाड या टीटीकाका। एसएससी 2014 का पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टीटीकाका। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित झीलों को क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम में व्यक्त करना है। अवरोही मतलब सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इस तरीके से आपको इनको व्यवस्थित करना है। ठीक है, आपके ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। पहला है ग्रेट बियर, बैकाल, विक्टोरिया और सुपीरियर झील। ठीक है, तो इसका सही आंसर है आपका पहले वाला ऑप्शन नंबर 1, 4 3 2 1, यानी सबसे बड़ी सुपीरियर है, फिर विक्टोरिया है, फिर बेकाल है, फिर ग्रेट बियर है। ठीक है, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। ये भी यूपी पीसीएस 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, आशा करती हूँ आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हों, ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इसी तरीके के और क्वेश्चन देखने के लिए। अपनी तैयारी करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसकी अच्छे से तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।